हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक है वो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए मैंने सैंपल कुछ डेटा लिया है जो कि आप देख सकते हैं, मार्क्स है और वहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है। इस नंबर का मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। पहला तरीका है, मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया जिसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे की तरफ जो स्टेटस बार है वहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिख रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ये हुआ पहला तरीका। अब चलते हैं दूसरा तरीका की तरफ में। थ्रू फंक्शन हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया जहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए। उसके बाद मैं जा रहा हूँ होम टैब। होम टैब जाने के बाद उसके सबसे राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर में एक आपको टैब दिख रहा है, ऑटो सम। वहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, दो ऑप्शन, एक मैक्स का एक मिनिमम का। मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ। मैक्स पे क्लिक करने के बाद ही मेरे पास आप देख सकते हैं इस सेल में फॉर्मूला ऑटो जनरेट हुआ है। ये फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू मैक्स और उस रेंज को लिया है जिसका उसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैं इस इंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू 100 आया है। तो ये ऐसे करके आप मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट किए जहाँ पे मुझे आउटपुट चाहिए। उसके बाद मैं जा रहा हूँ फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन मेरे को दिख रहा है वो है इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे मुझे कुछ फंक्शन को इंसर्ट करना है तो मैं उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो सारे फंक्शन नहीं दिखेंगे जो आपको चाहिए, तो आपको इस सर्च बॉक्स में जाके आपको सर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल के मैं अभी मिनिमम ही सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इसमें मिनिमम सर्च करके रखा था, इसलिए वो दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिखे तो आप यहाँ पे जाकर इसे सर्च करें फंक्शन को। ये मिनिमम, यहाँ मिन दिखा, मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके बटन को प्रेस कर रहा हूँ। एक न्यू डायलॉग बॉक्स आया है जहां पे आपको रेंज पूछ रहा है कि इसमें ये कौन से रेंज का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये सेल ऐसे ही सिलेक्ट रहेगा या फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद मैं इसी में कर्सर रहने के साथ में मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया है तो ये सारा नंबर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया है जो कि एक्सेल में है। करके मैंने ओके बटन को प्रेस किया। ओके बटन प्रेस करने के बाद देखिए जो आउटपुट मेरे सामने आया है वो है 40। तो ये हुआ आपका तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका क्या है, आपको खुद ब खुद फंक्शन को इंटर करना पड़ेगा सेल में। इसके लिए मैं उस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं उसमें इक्वल्स टू के बाद फॉर्मूला लिखना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी मैक्सिमम लिखूंगा। तो MAX मैक्सिमम करने से ही इतना सारा ऑप्शन आया है। तो मैं आज सिर्फ मैक्स के बारे में बताऊंगा। मैं अपने अगले वीडियो में ये बाकी दूसरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैक्स के लिए मैं मैक्स ओपन किया और अगर मैं टैब बटन प्रेस करूं तो आप देखिए ब्रैकेट खुद ब खुद आएगा। अब यहाँ पे मुझे वो नंबर देना है, वो रेंज देना है जिसका मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मैं वो रेंज को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आउटपुट आया है वो है 100। तो ये हुआ आपका चौथा तरीका मैक्स और मिन निकालने का। अब मैं एक तरीका आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल रेंज है जिसका मुझे मैक्स और मिन निकालना है। यहाँ तो मेरे पास दो ही हैं रेंज, एक पहला रेंज ये और एक दूसरा रेंज ये। अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल रेंज है तो उसमें कैसे निकाले मैक्स और मिन, तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ही फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। मैं इसको हाईलाइट कर दूं इस सेल को। मैं यहाँ पे जाने के बाद इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे दो रेंज है, दो रेंज को कैसे देंगे, एक रेंज का तो मैंने देख लिया, तो दो रेंज भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने पहला ये रेंज को सिलेक्ट किया
सिलेक्ट करने के बाद दूसरा रेंज देने से पहले मैं पहले रेंज को कॉमा के थ्रू सेग्रीगेट करूंगा। मैंने ये बोल दिया कि ये मेरा पहला रेंज है और मैं यहाँ पे जाकर मैं दूसरे रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके कॉमा डाल के मल्टीपल रेंज को यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इस फंक्शन में। और मैं ये ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे 800 मैक्सिमम वैल्यू आया है। तो अगर मैं 800 की जगह पे इसको कर दूं 900 तो मैक्सिमम 900 दिख रहा है। और यहाँ पे मैं अगर 1000 कर दूं तो यहाँ पे मैक्सिमम 1000 दिख रहा है। तो ऐसे मल्टीपल रेंज में भी आप मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर विथ मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।